हेलो एवरीवन। वेलकम टू अचीवर्स 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्थमेटिक रीजनिंग। अंकगणितीय तर्क शक्ति, यहाँ पर आपको नाम से ही लग रहा होगा अंकगणितीय। अंक गणनाओं के साथ यानी कि अंकों की गणनाओं से संबंधित इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कोई फिक्स टॉपिक या आप ये नहीं कह सकते कि इसी टॉपिक के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसमें आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कुछ जो पर्टिकुलर जो टॉपिक कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको। एज संबंधित प्रश्न बनते हैं इसमें यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा इसमें यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको यूनिट डिजिट निकालने को आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके बोल सकते हो कैलकुलेशन बेस्ड बनते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के बनते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जहां पे आपको अपना बिल्कुल बेसिक जो है वो आइडिया लगाना होता है या फिर क्वेश्चन को समझ के उसे करना होता है। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो अंकों का है। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपका आयु संबंधित प्रश्न। ए इज 16 years older than B but half the age of B is equal to 1/3 of A's age. Find their present age. ए यदि A जो है B से 16 वर्ष बड़ा है परंतु जो B की आधी आयु है वो A की 1/3 आयु के बराबर है, तो हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है A और B की। तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना उसी से आपको इक्वेशन बनानी है, उन्हीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि A B से 16 वर्ष बड़ा है, देखो A की आयु जो है बी की जितनी भी आयु है उसमें 16 ऐड कर दो तो ए की आयु भी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिली, ए इक्वल टू बी प्लस 16। इस वाले स्टेटमेंट से ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु, सपोज बी की आयु बी है तो बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की आधी आयु मतलब बी का आधा, बी बट्टा 2। जो बी की आधी आयु है वो ए की 1/3 आयु के बराबर है। ये किसके बराबर है, ए की 1/3 मतलब 1/3 ऑफ ए। ये है आपका सेकेंड स्टेटमेंट से जो हमें मिला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर b अपॉन 2 इक्वल टू a अपॉन 3 है तो उसके यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर नीचे है डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2/3 ऑफ a मतलब जो b की आयु है a की 2/3 है। अब इसको ना इस b की आयु को इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने से क्या होगा, इक्वेशन 1 में a और b दोनों है, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा मतलब सिर्फ b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते तो पूरा क्वेश्चन a में कन्वर्ट हो जाएगा। 2/3 ऑफ a प्लस 16। यहाँ पर 2/3 ऑफ a को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 2/3 ऑफ a इक्वल टू 16। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे। इधर आप एलसीएम करेंगे, 3 इज द एलसीएम और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू a यानी कि 3a माइनस 2a इक्वल टू 16। 3a में से 2a माइनस करोगे तो 1a यानी कि a लिखेंगे। ये 3 यहाँ पे भाग में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। 16 3 जा होता है 48। तो a की जो आयु आ गई वो आ गई 48। a की ऑप्शन है बी। ठीक है, लेकिन अभी b की आयु भी हमें बतानी है तो सीधे कहाँ रख लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो b की आयु क्या है, 2/3 है a की आयु का। तो 2/3 ऑफ 48 इज ये हो जाता है 16। तो b इक्वल टू हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी कि 32 years old। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर देन नंबर इज, यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या की 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से कम हो। देखो एक संख्या माना x है तो इसी संख्या का 50% जो है इसी संख्या का 35% इसी संख्या के 50% से 12 कम है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 50% भी इसी संख्या का है, 35% भी इसी संख्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 15%। इसका मतलब संख्या का जो 15% है ना वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा और डिटेल में आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने माना सपोज संख्या x है तो x का 50% जो है x का 35%, इनका डिफरेंस 12 है। अब कैसे समझेंगे, किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 12 आएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा x का 15% इक्वल टू 12, तो x इंटू 15/100 इक्वल टू 12। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 12 इंटू 100/15, इसको आप क्या कर ले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 20 से कट गया, फिर 3 से आपका 12 कर गया 4 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो गया 4 इंटू 20, तो x आपका कितना हो गया 80। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। इसका मतलब 80 का जो 35% है, 80 के 50% से माइनस करोगे तो 12 आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह की क्वेश्चन भी आपके अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, जहां पर आपको कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होता है कि एक अस्तबल में 37 घोड़े थे, किसी बीमारी के कारण सभी लेकिन 15 मर गए, बताइए कि अस्तबल में कुल कितने जीवित घोड़े हैं। देयर वर 37 हॉर्सेस इन अ स्टेबल, ऑल बट 15 डाइड। ऑल बट आपका जो फोकस होगा इस पे होगा, ऑल बट 15, सभी लेकिन 15। ठीक है, सभी लेकिन 15 इस पे आप फोकस करेंगे। ड्यू टू सम डिजीज टेल अस हाउ मेनी लाइव हॉर्सेस आर देयर इन द स्टेबल, तो आपको बताना है कि कितने जो है वो जीवित हॉर्सेस वहां पर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आपको इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान रखना होता है, सभी लेकिन 15। टोटल हॉर्सेस थे 37, उसमें से सबके सब यानी कि ऑल बट 15, ऑल बट 15 मतलब ऑल बट 15 डेड। तो आपको क्या करना है, इस ऑल पे फोकस करना है। वो बोल रहा है कि 37 में से सभी के सभी क्या हो गए डेड हो गए, बट 15, ये 15 क्या हो गए रिमेन है, या 15 क्या है आपके लाइव है। तो इसका मतलब अस्तबल में कुल कितने जीवित घोड़े होंगे, 15 घोड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सभी लेकिन 15 में आपको क्या करना है, ये समझना है कि सभी मर गए लेकिन 15 जीवित हैं, इसको ऐसे लेना है, ऑल बट 15 डेड। तो ऑल डेड बट 15, 15 क्या आपकी अलाइव। तो ऑप्शन नंबर 3 15 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इसी स्टेटमेंट में यहाँ पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, अनुरक्षक ने 15 सिर और 40 टांगे गिनी, शेरों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देयर आर सम लायंस एंड पैरट्स इन अ जू, द मेंटेनर काउंटेड 15 हैट्स एंड 50 लेग्स, सॉरी ये 40 है। ठीक है, 40 लेग्स, द नंबर ऑफ लाइन्स इज, आपको नंबर ऑफ लाइन बताने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ लाइन को x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ दूसरा पूछा है उसका तोते यानी कि पैरट्स, नंबर ऑफ पैरट्स को आपने मान लिया y। अब अगर लायन x है पैरट y है और इन दोनों के सर जो है मिला के 15 है, तो x प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, x प्लस y कितना हो जाएगा 15, क्योंकि सरों की संख्या कितनी है बोला उसने, टोटल सिर की संख्याएं है 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 40 टांगे हैं, दोनों की टांगे मिला के एक्स लायन की, अगर एक लाइन है एक्स, नंबर ऑफ टोटल लाइन है एक्स, एक लाइन की होती है 4 टांगे, तो एक्स लाइन की कितनी टांगे हो जाएंगी 4x। ठीक है, पैरट्स की 2 लेग्स, एक वाई पैरट्स आपके पास, अगर एक एक पैरट के पास 2 लेग है तो वाई पैरट्स के पास कितनी होंगी 2, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितनी हो जाएंगी 40। 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 कॉमन लिया, यहाँ भी 2 लिया, यहाँ भी 2 लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने सॉल्व करना है, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसके नीचे लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 20। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको हम घटाते हैं उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ से 15 माइनस 20 हो जाएगा -5, क्योंकि 20 बड़ा है, y और y कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा -x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो गए 5 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर क्योंकि हमने x को ही क्या माना था, नंबर ऑफ लाइन्स माना था। अगर आपको पैरेट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जब भी आपको नंबर ऑफ लाइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाँ 40 आपके लेग्स दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स को कर दोगे अपॉन 2, नंबर ऑफ लेग्स हो जाएगा 20, और इसमें से माइनस कर दोगे हेड, नंबर ऑफ हेड्स, तो 15 माइनस 5, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, और बाकी समझ के आप करोगे तो ये भी कोई बड़ा लंबा मेथड नहीं है, 2 लाइन का ये है, आपको बस इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, फटाफट आप लिख के इसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं,
और इसी प्रकार टोकरी फलों से 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। बताइए कि टोकरी का 1/8 भाग फलों से कितने मिनट में भर जाएगा? द फ्रूट kept in a basket double in size with every next minute, and thus the basket is completely filled with fruits in 25 minutes. Tell in how many minutes will it take for 1/8 of the basket to be filled with fruits? तो हमें बताना है कि अगर एक टोकरी में फल रखे हैं और हर अगले मिनट में, एक टोकरी में फल रखे हैं और हर अगले मिनट में दुगने हो जा रहे हैं। सपोज ये फर्स्ट मिनट की बात करें, एक फल है, जस्ट अगले मिनट में यानी कि दूसरे मिनट में वो कितने हो जाएंगे, एक का दो हो जाएंगे। तीसरे मिनट में क्या हो जाएंगे, दो का चार हो जाएंगे। फोर मिनट में क्या हो जाएंगे, फोर्थ मिनट में वो चार का आठ हो जाएंगे। वो कह रहा है कि वो क्या हो जा रहे हैं, हर अगले मिनट में दुगने हो जा रहे हैं, यानी कि पहले के दुगने हो जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन में दिया है कि 25 मिनट में जो बास्केट है पूरी भर गई है, यानी कि एक बास्केट होगी वो पूरी की पूरी फिल हो गई 25 मिनट में। तो बास्केट फिल्ड इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में फुल क्या हो रही है, एक बास्केट हो रही है, पूरी की पूरी एक बास्केट हो रही है। और हमें बताना है कि इस बास्केट का 1/8 भाग जो है कितने मिनट में भरेगा। तो अब देखो, अगर 25 मिनट में पूरी बास्केट भरी होगी तो 25 में से जस्ट एक मिनट पहले इसका आधा फिल हुआ होगा। ठीक है, तो 1/2 इसका जस्ट पहले मिनट में 1/2 पार्ट ऑफ बास्केट फिल हुआ होगा, कब, 24 मिनट में। जो 25वें मिनट में पूरी बास्केट भरी होगी तो 24वें मिनट में ऑब्वियसली क्या होगा, हाफ, आधा ही हिस्सा भरा होगा। क्योंकि 24वें मिनट में अगर आधा बास्केट भरा है तो 25वें मिनट में आधे का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि हर दूसरे मिनट में दुगुना हो जा रहा है, इसका मतलब जस्ट पहले मिनट में आधा हुआ होगा। ठीक है, हमें बताना है 1/8, तो अब इसको लेके चलेंगे 1/8 तक। अब देखिए 1/2 है 24 मिनट में, 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब जस्ट 23 मिनट में कितना हिस्सा भरा होगा बास्केट का, 1/4, सॉरी 1/4 पार्ट, क्योंकि 1/2 दैट इज 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/2 का जो आधा होगा वो 1/4 होगा। 23 मिनट में 1/4 भाग भरा होगा। 1/4 का आधा कितना होता है, क्योंकि 23 मिनट के जस्ट एक मिनट पहले इसका हाफ हुआ होगा। इसका मतलब 22nd मिनट में, 22वें मिनट में क्या हुआ होगा, 1/4 का आधा भाग क्या होगा, फिल हुआ होगा बास्केट का। इसका मतलब 1/8 पार्ट भरा होगा कब, 22वें मिनट में। तो जब बास्केट 22 मिनट में क्या होगा, बास्केट का 1/8 भाग पूरी बास्केट का भर गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको रिवर्स में देखोगे तो देखो, 22वें मिनट में 1/8 है, 23वें मिनट में कितना हो जाएगा, इसका डबल, 1/8 का डबल है 1/4 होता है, एक बट्टे डबल करना ना, इंटू टू कर लेंगे तो 1/4 हो गया। ते 24वें मिनट में कितना हुआ होगा, 1/4 भरा था 23वें में, तो 1/4 का डबल 1/2 हो जाएगा। अगर 25वें मिनट की बात करें तो 1/2 का डबल यानी कि एक भर गया होगा। तो यही तो क्वेश्चन ने बोला कि 25 मिनट में एक पूरी बास्केट भर रही है, 24 में आधी हुई होगी, 23 में आधी का भी आधी हुई होगी, 22 में उस 1/4 का भी आधी हुई होगी, दैट इज 1/8 होगी। तो ऐसी 1/16 पूछेगा तो उसके जस्ट पहले 21 मिनट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को समझ के करना है। Question number 6 is, before 2 years, a mother's age was 4 times of her son's age. From now, after 6 years, her age will be 10 more years of twice of her son's age. What is the ratio of their age? हमको बताना है कि इनके जो एज का रेशियो है वो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, तो इसे करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट जो है उन दोनों की प्रेजेंट एज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, मदर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज X ईयर ओल्ड, और जो सन की प्रेजेंट एज है वो है Y ईयर ओल्ड। ठीक है, ये हमने रेशियो नहीं लिया, हम ये क्या ले रहे हैं, अलग अलग इनकी एज मान ले रहे हैं। अब बोला बिफोर 2 ईयर्स एगो, अच्छा 2 साल पहले। ठीक है, 2 ईयर्स एगो या 2 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा, मदर की एज क्या होगी, अगर अभी किसी की एज 21 होती है तो 2 साल पहले ऑब्वियसली 21 - 2 होगी। 2 साल पहले सन की एज जितना अभी है वर्तमान में, उससे 2 साल कम घटा लेंगे। ऐसे अगर मदर की प्रेजेंट एज X ईयर्स है तो 2 साल पहले X - 2 होगी, और सन की 2 साल पहले Y - 2 होगी। अब 2 साल पहले इसकी X - 2 है, इसकी Y - 2 है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 2 साल पूर्व माता की जो जो भी आयु होगी 2 साल पहले, वो अपने पुत्र से चौगुनी थी। तो 2 ईयर्स पहले जो मदर थी ना X - 2 की थी, और जो सन था Y - 2 का था। लेकिन मदर और इन दोनों में क्या रिलेशन था कि मदर की एज जो है इसकी 4 टाइम्स थी। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, X - 2 इक्वल टू 4Y - 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हो X - 4Y इक्वल टू
6, इक्वेशन 1 आप इसको ले सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब से 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात करने लग गया, तो 6 years लेटर, या आप बोल सकते हो 6 वर्ष बाद मदर की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी। अभी कोई 50 साल का है, 6 साल बाद 56 का होगा, अभी कोई 10 साल का है, 6 साल बाद 16 साल का होगा, तो +6 करना है। तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ मदर एक्स है, तो 6 साल बाद मदर x+6 हो जाएगी, और सन जो है y+6 हो जाएगा। बट उनमें रिलेशन क्या होगा, ये तो एज होंगी, लेकिन उनमें रिलेशन क्या होगा 6 years के बाद, अब वह अपने पुत्र की आयु के दुगने से, तो कौन, मदर, मदर की आयु x+6 है, वो 6 साल बाद अपने पुत्र की आयु यानी कि y+6 की दुगना है, y+6 का दुगना मतलब ×2, ठीक है, उससे भी 10 साल ज्यादा हो जाएगी, +10। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x+6 इक्वल टू हो जाएगा 2y +12 +10, तो यहाँ से हो जाएगा x+6 इक्वल टू 2y +22। यहाँ से आप करोगे इक्वेशन बनाओगे तो x-2y इक्वल टू 22 - 6, ये कितना हो जाएगा 16। ये इक्वेशन 2 बनी। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, दोनों में x और x दिख रहा है, तो दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x-4y इक्वल टू -6, x-2y इक्वल टू 16, माइनस करोगे तो इसके साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ठीक है, +6। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और ये 4 में से 2 माइनस किया, -2y, और ये हो जाएगा -22, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11 ईयर्स ओल्ड। तो y अगर 11 है, यानी कि सन अगर 11 ईयर का है, हमें तो वर्तमान एज बतानी है, तो मदर कितने की हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख लो, लेकिन ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही जगह 11 ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, मदर क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मदर की एज 38 आ रही होगी, तो यहाँ पर आप रख लो, सपोज इसमें रख लिया आपने, तो हो जाएगी x-4y, इट मीन 4 × 11 44 इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -4, हाँ, -44 -6 से कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, a group of 10 students shake hands with one another among themselves. What is the total number of shaking of hands? 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। जब भी आपके पास ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, n इंटू n माइनस वन, द आंसर विल बी n इंटू n माइनस वन, वेर n इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उनकी संख्या है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 इंटू 10 - 1, तो 10 इंटू 10 - 1 इज 9, दैट इज 90। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सबसे इजी तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, तो आप उसको ऐसे ही करोगे। सपोज यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स होता है, तो 8 इंटू 8 - 1, इस तरीके से आप इसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इन चारों में कौन सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही हो सकता है, तो पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है ना, ब्रैकेट के अंदर आपको 3 2 दे रखे हैं एडिशन में, और उनका स्क्वायर है। इसका मतलब पहले तीनों को ऐड करेंगे, तो 2 2 4 2 6, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 2 इज, इसमें बिग ब्रैकेट दिया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर जो भी आएगा उसका भी स्क्वायर है। तो देखो पहले बिग ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16, देन इसका भी स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर इज 256 होता है। थर्ड इज 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में है 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर इज 64, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 4 20 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 256, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अरिथमेटिक रीजनिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 287 की पावर 562,581, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले 2 3 चीजें बता देती हूँ यूनिट डिजिट से रिलेटेड। जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, ऐसे ही पावर में एक्सपेंशन में आपको क्वेश्चन दिया होगा, तो यहाँ पर 3 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन के। रूल, फर्स्ट वन इज, अगर यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, ठीक है, जो भी यहाँ पर घात होगी बेस में, आधार में जो है नंबर है, ठीक है, द
इफ द यूनिट डिजिट ऑफ बेस नंबर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो बेस नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर क्या होगा, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस नंबर है, ये भी याद रखिएगा, ऑफ बेस नंबर, जो बेस नंबर है उसके यूनिट डिजिट की बात करें, अगर वो नंबर क्या होता है आपका 0, 1, 5 और 6 होता है, तो आपका जो पावर में चाहे कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। यूनिट डिजिट विल बी सेम। सेम मतलब अगर जीरो है यूनिट डिजिट भी से जीरो आएगी, वन है यूनिट डिजिट भी वन आएगी, फाइव है यूनिट डिजिट भी फाइव आएगी, सिक्स है तो यूनिट डिजिट भी सिक्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज यहाँ 81 की पावर 3, 4, 9, 2, 6 है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट वन है, यहाँ पे यूनिट डिजिट वन है तो आंसर विल बी वन। ऐसे ही अब सपोज यहाँ पे 85 होता, यूनिट डिजिट 5 हो जाता है, 86 होता, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आंसर होता पूरा 6 का, ऊपर क्या है फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो होता तो 0, 1, 5, 6 चार ऐसे नंबर है जिसके अगर ये बेस नंबर मतलब जो यहाँ पे होते हैं आधार और ये घात होता है आपका, ठीक है, तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ होगा, तो पावर में चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर रहेगा। सेकेंड इज फॉर टू नंबर्स 4 एंड 9। 4 और 9 के लिए आपको अलग याद रखना है, 4 और 9 में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर 4 की पावर ऑड होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 की पावर ऑड में एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 3 है तो 4 का घात 3 क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4, 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस क्या आएगी, हमेशा 4 आएगी। अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट आएगी 6, ठीक है। ऐसी 9 की पावर ऑड होगी तो कितनी हो जाएगी, 9, 9 की पावर ऑड में 9 आएगी, और 9 की पावर इवन में आपकी क्या हो जाएगी, 1 आएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज आपके पास कोई नंबर है 289 की पावर 3, 4, 6, 2, 1, तो ये नंबर ऑड है। नंबर ऑड है तो आप सीधे लिख दोगे यूनिट डिजिट विल बी 9। अगर ये नंबर जो पावर में जो नंबर है, ठीक है, अगर वो इवन होता तो 1 आ जाता। ऐसी सेम अगर यहाँ पे 3, 4, 4, 6, 4 की पावर 2, 9, 3, 4, 2 है, तो ये क्या है, यूनिट प्लेस क्या है इसका 4 है, और ये जो ऊपर है ना ये भी क्या आपका इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 6। आंसर मतलब आंसर में जो भी आएगा नंबर उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा, ठीक है। ये हो गया 0, 1, 5, 6 के लिए, 4 एंड 9 के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप ऑफ जो इसमें थर्ड रूल है वो किसके लिए है, डिजिट कौन बच गए अभी आपके, 0, 1, 5, 6, 4 और 9 तो हो गए, तो अब बच गए आपके 2, 3, 7 और 8। तो इन चार नंबर के लिए फिर एक ही रूल है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पर भी यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 होगा, सेम हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी यही करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपकी पावर होगी उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसकी पावर फिर निकालेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं देखते, यहाँ पे देख ले, इसी को देखते हैं। 287 की पावर 5, 6, 2, 5, 8, 1 है, तो यहाँ पर देखो पावर में है 5, 6, 2, 5, 8, 1 पावर, और यहाँ पर है 7, तो हमारा फोकस सिर्फ 7 पे है, 7 की पावर दिस यूनिट प्लेस 7 है, तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर को नहीं करेंगे, तो लास्ट के दो डिजिट को आप कर लो। तो 81 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 7, 7 की पावर 81 डिवाइडेड बाई 4, तो अब देखो 4 का डिवाइड 80 में जाता है, ठीक है, 4, 24 या 80 बीस को 80 होता है, तो एक बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। अगर 4 से आप भाग करते हो 81 को, तो एक रिमाइंडर आएगा, तो आप क्या करोगे, 7 ऐसे रखोगे, रिमाइंडर में 1 लिख दोगे, तो कितना आएगा आंसर, 7 की पावर 1, दैट इज 7। तो आपको क्या करना है, 2378 के लिए आपको जो भी पावर नंबर होगा उसके लास्ट के टू डिजिट को या नंबर को आपने 4 से डिवाइड करना है, या जो भी रिमाइंडर आएगा वो पावर आपको फिर निकालना है। ये तीनों में होगा, दो में भी, तीन में भी, सात में भी, आठ में, ठीक है। उसके अलावा बाकियों के लिए रूल है, 0, 1, 5, 6 होगा तो वही नंबर आपका आंसर होगा, जो नंबर 0, 1, 5, 6 ही आपके नंबर आंसर होंगे। 4 और 9 होगा तो 4 और 9 में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें रिपीट होती है, 4, 6, 4, 6, 4, 6, ठीक है। उसके अलावा जब 2, 3, 7, 8 होंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1, 3, 4, 4, 5 इंटू 5, 4, 3, 3, 6। एक नंबर ये है, एक नंबर ये, यूनिट डिजिट पूछा है, तो आई डोंट थिंक इसको निकालने में कोई दिक्कत होगी। इसका यूनिट प्लेस देखो 5, इसका यूनिट प्लेस है 6, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6, 5 जो क्या होता है 30, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसी को ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1, 3, 4, 4, 5 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 4, 3, 3, 6 की पावर
1892 कुछ भी आप लिख लीजिए। अब आपको आंसर बताना है। मतलब अगर आपको याद है ये कौन सा रूल के अंदर आ रहा है, अगर इसकी पावर 3 है और इसका यूनिट प्लेस 5 है, 0, 1, 5 एंड 6, ये चार नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस, अगर ये यूनिट प्लेस में होते हैं तो इनकी पावर में कुछ भी हो यूनिट प्लेस वही आएगा। तो इस पूरे एक्सपेंशन का हम यूनिट प्लेस बता सकते हैं, यस 5। इस पूरे एक्सपेंशन का हम यूनिट प्लेस बता सकते हैं क्योंकि 6 है, तो 6 ही आएगा। तो वापस कितना होगा, 6 5 30, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हो आप, 1 3 4 4 5 की पावर 2 3 7, ठीक है। और उसके अलावा एक और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5 4 2 1 8 की पावर 377, ये है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले पहला वाला आप एक्सपेंशन देखोगे, इसका यूनिट प्लेस 5 है। अगर यूनिट प्लेस 5 है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, पूरे एक्सपेंशन का 5 आएगा। इस वाले में आप देखोगे यूनिट यूनिट डिजिट 8 है और पावर में 377 है। तो इसमें आप क्या करोगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, 8 लिख दो। 8 की पावर में आप क्या करोगे, 77/4 कर लो। 4 का भाग दे दो 77 में, तो 4 का भाग 77 में कैसे दोगे आप, 76 में 4 का डिवाइड जाता है, अदरवाइज आप कर लो। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 3 बचेगा, 4 9 36, 1 बचेगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है ना दैट इज 1। रिमाइंडर 1 आ गया तो आप क्या करोगे, 8 की पावर 1 करोगे। तो 5 × 8 की पावर 1 दैट इज 8। 8 5 ये कितना होता है, 40। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, वापस से आपका 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस को याद रखना है, यूनिट प्लेस वाले। ठीक है। तो ये थे आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस, अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि अंक गणितीय तर्क शक्ति से संबंधित सवाल। कल को एक नए टॉपिक के साथ आपके मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।